देखिए, आज तो हम यहाँ पे अभी जो आए थे, सरदार अख्तर मेंगल साहब का हमने नेशनल जो 264 जो है उस पर दाखिल किए, और साथ में अहमद नवाज बलोच का अजी वहीद लेडी साहब का उधर अजी बासत लेडी साहब का यहाँ पे जमा करवाया, और इसके बाद हम जाएंगे दूसरे जो हमारे बलग वसीर शाहवानी अजी बासत लेडी साहब का सूबाई पे दाखिल करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, एक वाज़ेह पैगाम है। वो हम चाहे हमारे इलेक्शन में हो या इलेक्शन से अलग के, हमारा सियासत का महवर जो बलूचिस्तान का आवाम है, बलूचिस्तान के आवाम की बेहतरी और खुशहाली है, तरक्की है, और बलूचिस्तान में अमन कायम करना है। तो हमारे आज का नहीं, ये हमारा 70 साल से 75 साल से हमारा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का ये नारा है। उसी प्रोग्राम के तहत जो हमारे हज़ारों कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी है, शोधा पेश की है, और ये कि बलूचिस्तान के साइल वसाइल यहाँ के लोगों के लिए है, और हम उसी के लिए जल्द करते रहेंगे। अच्छा तरीन साहब, ये बताइए, जो इस्लामाबाद में जो अभी भी एहतजाज जारी है और लोग गिरफ्तार है, तो इस हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ वाज़ेह रही है? नहीं, उसमें मौक़िफ़ आप किस तरह कह सकते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो यहाँ पे सरदार अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में यहाँ पे इजलास हुआ अला सती का, उस पर हमने तय कर लिया कि हम उस वक्त ये इस तमाम धरने के साथ है, और इस वाक़े का पार्टी पुरज़ोर मज़म्मत करती है, और जब तक ये FIR वापस नहीं लिया जाता और ये सारे वक़्वा के ऊपर कोई कमीशन कायम नहीं किया जाता, हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और हम बलोच एकजहती कमेटी हो या ये जो लापता अफराद के लवाहिकीन हो, उनके साथ है, और इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान के इस्तीफ़ा के हवाले से क्या? वो तो पार्टी ने वो फैसला उधरी भिजवाया कि आप जाके ये जो पार्टी मौक़िफ़ है उसी के मुताबिक ये मसले का हल निकालने पे अपनी कोशिश करें। अगर वो नाकाम होते हैं तो उस पर उन्होंने कह दिया कि आप फिर ओहदा छोड़ दें। ठीक।